कहानी सौतेली माँ। एक नगर में एक आदमी रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम प्रिया था। कुछ दिनों बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ प्रिया से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी ही प्रिया सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो प्रिया की दुर्दशा होने लगी। लेकिन पिता का एक विशाल भवन था, किंतु प्रिया एक छोटे से कमरे में रहती, अन्य कमरों में प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमज़ोर हो गई थी, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने प्रिया को लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि मुझे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मरने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि प्रिया सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों बेटियों को कहा, गांव के तालाब से मछलियाँ पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियाँ नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। प्रिया ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियाँ से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर रिया ने कहा, बहन, तेरे मुख पर धूल लगी है, इस तालाब में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब प्रिया स्नान करने गई तब रिया उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। प्रिया रोने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने रोने का कारण पूछा। प्रिया ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जलपरी ने कहा, बेटी रो मत, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को एक दिन शक हुआ। उसने प्रिया को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकालकर और उसे खा गई। शाम को प्रिया कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह रोने लगी। तब जलपरी ने कहा, बेटी रो मत, मछली की हड्डी को अपने कमरे में गाड़ दे। प्रिया ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर प्रिया को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई प्रिया ने विचार किया कि मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाँ वहाँ आ गई। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर रिया ने माँ के कान में कहा, यह लड़की जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही प्रिया है। सौतेली माँ को देखकर प्रिया भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं पर गिर पड़ा। एक राजकुमार उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसे सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। प्रिया को देखकर राजकुमार ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में प्रिया अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी बेटी नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई। गिरी हुई प्रिया को उठाकर एक बूढ़ी स्त्री अपने घर ले गई और उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई और राजा को कहने लगी, मेरी बेटी रिया को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। कुछ समय बाद वह वहाँ पहुँचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। बूढ़ी स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहाँ प्रिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृतांत सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी बेटी को कारागार में डाल दो। कारागार में पीड़ित सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।